एक भारतीय नर्स जो अपने सपनों को साकार करने के लिए यमन गई, लेकिन अब मौत की सजा का इंतजार कर रही है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि एक ऐसे सफर की है जिसने एक महिला की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। निमिषा प्रिया केरल की एक नर्स जिसने 2015 में यमन का रुख किया। मकसद था बेहतर करियर, ज्यादा पैसे और अपने परिवार के लिए एक अच्छी जिंदगी। लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसे मौत के दरवाजे तक ले जाएगा। सब कुछ ठीक था जब तक उसकी मुलाकात यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी से नहीं हुई। तलाल एक स्थानीय आदमी जिसने न सिर्फ निमिषा के क्लिनिक के लिए मदद की, बल्कि धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर कब्जा जमाने लगा। लेकिन क्या यह मुलाकात सिर्फ एक बिजनेस डील थी, या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल था? साल 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिसने निमिषा की पूरी जिंदगी बदल दी। भरोसा इंसान की सबसे बड़ी ताकत होता है, लेकिन जब यही भरोसा किसी जाल में बदल जाए तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा निमिषा प्रिया को नहीं था। यमन में रहते हुए तलाल अब्दो महदी ने निमिषा की जिंदगी में एक बिजनेस पार्टनर बनकर एंट्री ली। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था। तलाल ने उसके क्लिनिक को स्थापित करने में मदद की, सरकारी कागजात में गाइड किया और धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लिया। लेकिन यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। निमिषा को जल्द ही एहसास हुआ कि तलाल सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नहीं, बल्कि एक कंट्रोलिंग इंसान है। वो सिर्फ क्लिनिक के मामलों में नहीं, बल्कि उसकी निजी जिंदगी में भी दखल देने लगा। निमिषा को पता चला कि तलाल ने उसके क्लिनिक के डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम जोड़ लिया था। अब वो सिर्फ एक पार्टनर नहीं, बल्कि पूरे क्लिनिक का मालिक बन चुका था। कैसे एक भारतीय महिला जो नर्स बनकर लोगों की जिंदगी बचाती थी, खुद एक खतरनाक खेल का हिस्सा बन गई। एक नर्स जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए यमन गई थी, अब खुद एक खतरनाक जाल में फंस चुकी थी। निमिषा प्रिया के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तलाल अब्दो मेहदी अब सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नहीं रहा था, बल्कि निमिषा की जिंदगी का मालिक बन बैठा था। उसके सारे कागजात, उसका पासपोर्ट, सब कुछ तलाल के कब्जे में था। अब निमिषा न सिर्फ कानूनी रूप से फंसी हुई थी, बल्कि उसकी आजादी भी छिन चुकी थी। और फिर शुरू हुआ शोषण। तलाल ने निमिषा को धमकाना शुरू कर दिया। वो उस पर हावी होने लगा, उसे मारने पीटने लगा, कभी कभी तो पूरा दिन भूखा प्यासा बंद करके रखता। तू अब यमन में है, यहां के कानून मेरे हाथ में हैं, तू कहीं नहीं जा सकती। तलाल के ये शब्द अब निमिषा के कानों में गूंजने लगे। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। तलाल ने सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आर्थिक रूप से भी उसे तोड़ना शुरू कर दिया। उसने निमिषा की पूरी कमाई पर कब्जा कर लिया, उसे कर्ज में डुबो दिया। निमिषा अब पूरी तरह से तलाल की कैद में थी। कोई मदद नहीं, कोई रास्ता नहीं। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को नया मोड़ दे दिया। एक ऐसा कदम जो खुद निमिषा के लिए भी अकल्पनीय था। एक हत्या जो गुस्से में नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत हुई। लेकिन इस साजिश में निमिषा अकेली नहीं थी। उसके साथ एक और शख्स था जिसने इस पूरी घटना को अंजाम देने में मदद की। तलाल अब्दो मेहदी की यातनाएं बढ़ती जा रही थी। निमिषा को अब एहसास हो चुका था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो एक दिन तलाल उसे ही खत्म कर देगा। यहीं पर कहानी में एक नया किरदार आता है, हेमा। हेमा निमिषा की दोस्त, एक भारतीय नर्स जो खुद यमन में थी। हेमा ने निमिषा की हालत देखी थी, उसकी दर्दनाक जिंदगी का हर दिन गवाह बनी थी। और फिर एक दिन दोनों ने एक फैसला लिया, तलाल को रास्ते से हटाने का फैसला। 2017 की एक खौफनाक रात। प्लान के मुताबिक जब तलाल नशे में था, तब निमिषा ने उसे एक जानलेवा इंजेक्शन देने की योजना बनाई। हेमा भी वहां मौजूद थी।
उसने पूरी प्लानिंग में निमिषा की मदद की। जैसे ही तलाल बेखबर अपने कमरे में घुसा, निमिषा और हेमा पहले से तैयार थी। निमिषा ने इंजेक्शन निकाला और झटके में उसे तलाल के शरीर में उतार दिया। तलाल कुछ देर तक छटपटाया, फिर उसकी सांसें रुक गईं। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई। अब सवाल था, इस लाश का क्या किया जाए? हेमा और निमिषा दोनों घबरा चुके थे। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। तलाल के शरीर को काटकर बैग में भरने की कोशिश की गई, लेकिन क्या यह प्लान कामयाब हो पाया? क्या ये दोनों इस जुर्म से बच पाएंगे, या फिर एक बड़ी गलती उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी? एक खून, एक लाश और दो औरतें जो इसे छिपाने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन सच्चाई कब तक छिप सकती थी? कब तक कानून को धोखा दिया जा सकता था? निमिषा और हेमा ने तलाल को खत्म कर दिया था। अब बारी थी सबूत मिटाने की। उन दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान बनाया। तलाल के शरीर को काटकर बैग में भरने की कोशिश की गई, लेकिन यह काम आसान नहीं था। इसी बीच हनान यानी तलाल की बहन को शक होने लगा। हनान कई दिनों से देख रही थी कि उसका भाई तलाल उसे कॉल नहीं कर रहा था। पहले तो उसने सोचा कि तलाल बिजी होगा, लेकिन जब 2 दिन तक कोई जवाब नहीं आया तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने कई बार तलाल को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर आया वो दिन जिसने निमिषा और हेमा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हनान तलाल के घर पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था। कई घंटों की कोशिश के बाद जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर जो दिखा उसने सबको हिलाकर रख दिया। हनान ने बिना देर किए पुलिस को बुला लिया और फिर शुरू हुई एक जांच जिसने निमिषा, प्रिया और हेमा को कानून के शिकंजे में फंसा दिया। अब सवाल था, क्या ये दोनों अपना बचाव कर पाएंगी, या फिर कानून का शिकंजा उन्हें उम्र भर की सजा सुना देगा? हर जुर्म की एक सजा होती है, और जब मामला एक विदेशी जमीन पर हो तो हालात और भी पेचीदा हो जाते हैं। क्या निमिषा, प्रिया और हेमा अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार थीं? या फिर इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ बाकी था? हनान की रिपोर्ट के बाद यमनी पुलिस ने निमिषा और हेमा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ शुरू हुई। जुर्म कबूल करवाने के लिए सख्त पूछताछ की गई। निमिषा और हेमा के बयान बार बार बदले गए, लेकिन आखिरकार सबूतों के आगे उनकी चुप्पी टूट गई। कोर्ट में शुरू हुई जंग। यमन की अदालत में यह केस पूरे देश का चर्चित मामला बन चुका था। तलाल का परिवार चाहता था खून का बदला खून से। वहीं भारत में निमिषा के परिवार और कई संगठनों ने उसके बचाव के लिए अपील की। कोर्ट में निमिषा की मां ने कहा, मेरी बेटी ने अपनी जान बचाने के लिए यह कदम उठाया। यह हत्या नहीं, आत्मरक्षा थी। लेकिन यमन का कानून इस दलील को मानने को तैयार नहीं था। 2018 में अदालत ने निमिषा, प्रिया को मौत की सजा सुना दी। न्यायालय ने हेमा को भी दोषी पाया, लेकिन क्योंकि हत्या का मुख्य अपराध निमिषा, प्रिया ने किया था, हेमा को मौत की सजा नहीं दी गई। हेमा को आजीवन कारावास, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। क्या यही था अंत? भारत में निमिषा के समर्थन में एक बड़ी मुहिम छिड़ गई। सरकार से अपीलें होने लगी। कानूनी लड़ाई अभी भी जारी थी, लेकिन वक्त कम था। यमन का कानून कहता है कि अगर पीड़ित का परिवार ब्लड मनी यानी खून के बदले पैसे लेने को तैयार हो जाए तो मौत की सजा रद्द हो सकती है। तलाल के परिवार ने करीब 70 लाख यमनी रियाल, 2 से 3 करोड़ भारतीय रुपए की ब्लड मनी की मांग रखी थी। लेकिन अब तक ये ब्लड मनी नहीं दी गई है, क्योंकि मामला कानूनी स्तर पर फंसा हुआ है। भारत में कई संगठन निमिषा, प्रिया को बचाने के लिए पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला यमन की अदालत और तलाल के परिवार पर निर्भर करेगा। एक नर्स जो जिंदगियां बचाने गई थी,
अब खुद को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। क्या निमिषा को इंसाफ मिलेगा या फिर उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी?